स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन, ठीक है, ऐसे करके 4 फॉर्म होता है। सबसे पहला क्या है? प्राइमरी प्रोटीन्स। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन्स, या प्राइमरी स्ट्रक्चर लिखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसे लिखिए। बहुत ही प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन कह लो इसको, टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी प्रोटीन्स कह लो, और लास्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी प्रोटीन्स कह लो। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। आयुषी वर्मा, कंबाइंड टेस्ट सीरीज में टेस्ट के टाइटल, नेम, चैप्टर वाइज। अच्छा, हम आज इसको चेक करवाएंगे। नोटेड, नोटेड। आज सबसे पहला काम जाएंगे, देखेंगे ऑफिस में कि आंसर की के साथ, और दूसरा कंबाइंड टेस्ट सीरीज को हम खुद चेक करेंगे। ठीक, अब आइए देखिए, सबसे पहले आपने लिखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप बहुत ध्यान से देखिए, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड्स joined together, linear chain of amino acid joined together with the help of peptide bonds comprises primary structure। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जानते हैं क्या होता है? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, सब लीनियर फॉर्म में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। बहुत बार बताया है आपको, अभी एमिनो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताया है। लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कंप्राइजेस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हाँ, बस और बस पेप्टाइड बॉन्ड हो दोनों के बीच में। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने बताया भी है आपको। मान लीजिए एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड, पांचवा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे करके एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप अगले एमिनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये बात तो पता है ना सभी को। और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा CONH। CONH बनने के लिए चाहिए वाटर को रिमूव करना। ठीक, अब आइए, एक जो फर्स्ट एमिनो एसिड है और जो लास्ट एमिनो एसिड है, ठीक, फर्स्ट एमिनो एसिड का क्या फ्री रहेगा? कौन सा ग्रुप? NH2 फ्री रहेगा, लास्ट का COH फ्री रहेगा।
तो इसको हमने कह दिया एन टर्मिनल, क्योंकि ये वाला एंड को एन टर्मिनल, एन फॉर NH2 टर्मिनल, और इस वाले एंड को कह देंगे सी टर्मिनल, मतलब COH टर्मिनल। ठीक, यही है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब जब प्रोटीन आपस में एमिनो एसिड्स जो हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हों लीनियर चेन के फॉर्म में, इसको ही कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर का। प्राइमरी स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, प्रोटीन को अगर आप हीट दोगे, कुछ भी कर लो, प्रोटीन को आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो हो सकता है प्रोटीन टूटना स्टार्ट हो जाए। प्रोटीन डीनेचर होती है और प्रोटीन टूटना स्टार्ट कर देती है। जैसे क्वाटरनरी प्रोटीन है तो हो सकता है कभी वो सेकेंडरी में टूट जाए, प्राइमरी में टूट जाए ऐसे, लेकिन प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर कभी भी डीनेचर नहीं होता। नहीं तो फिर प्रोटीन रही कहाँ जाएगा? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड ही तो है, पेप्टाइड बॉन्ड हट गया तो प्रोटीन रही नहीं जाएगा। ठीक है, इच्छा, इच्छा, आपकी इच्छा को हम पूरी करेंगे। हम इच्छाधारी तो नहीं है, पर कोशिश करेंगे। कितना डाउट आप लोगों का क्लियर करें। यूट्यूब पर क्लास है, केवल प्राइवेट है, ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बैच लिया है, क्योंकि एप्लीकेशन पे डेटा ज़्यादा कंज्यूम होता है, एप्लीकेशन पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बस। तो आप यहाँ करिए, और जैसे ये हो जाता है ये फिर आपके बैच में अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हेल्प्स इन सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड। सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड मतलब आपको एमिनो एसिड का सीक्वेंसिंग करना है। सीक्वेंसिंग का मतलब अगर आपको काउंटिंग द नंबर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, तो आप आसानी से इससे काउंट कर सकते हो। काउंटिंग द नंबर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के नंबर आसानी से काउंट कर सकते हो, या पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड। अगर पता करना है कि कौन एमिनो एसिड किस पोजीशन पे है, तो बड़ा सस्ता सा ये स्ट्रक्चर है। इसमें देख सकते हो पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर, तो ये बड़ा ही आप कह सकते हो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम एमिनो एसिड के नंबर भी आसानी से काउंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड, किसी एमिनो एसिड का पोजीशन भी अगर पता करना है तो वो हम आसानी से पता कर सकते हैं। मतलब सीक्वेंसिंग आसानी से किया जा सकता है ना। ठीक है, यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी से बताइए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? थैंक यू अमन कुमार। बस आप लोग पढ़ते रहिए, सब आसान लगने लग जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो रहना ही है भाई, पेप्टाइड नहीं रहेगा तो प्रोटीन कैसे कहलाएगा। पेप्टाइड के साथ साथ एक और बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाता है, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, यू मे आस्क इन एग्जामिनेशन विच एक्स्ट्रा बॉन्ड इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाता है? वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां पे क्या था? बस पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है इंट्रा चेन इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड हो।
इंटरचेन। अच्छा, इंट्रा चेन का मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में, जैसे भाई ये है, ये है, ये है, ये है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसी के बीच में किसी का सीओ किसी के एनएच के साथ, ठीक है, किसी का सीओ किसी के एनएच के साथ और एच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जितने सिंपल प्रोटीन है वो सभी प्राइमरी है? नहीं, ऐसा किसने कहा सिंपल प्रोटीन है? ऐसा किसने कहा कि जितने सिंपल प्रोटीन है वो सभी? सिंपल प्रोटीन का मतलब स्ट्रक्चर से तो नहीं बताया हमने। हम हमने बताया सिंपल प्रोटीन का मतलब बस प्रोटीन पार्ट है वहां पे। कॉन्जुगेटेड का मतलब प्रोटीन के अलावा और कोई पार्ट है। तो सिंपल प्रोटीन में देखो केराटिन भी आया था, केराटिन तो सेकेंडरी है। तो सिंपल प्रोटीन का आप मतलब ये मत समझिएगा कि वो सिम प्राइमरी वाला है, नहीं, सिंपल प्रोटीन का मतलब बस प्रोटीन पार्ट है। वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी, क्वाटरनरी भी, कुछ भी हो सकता है। ये दिमाग से निकाल देना। इंटरचेन और इंट्राचेन, ठीक है, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है तो ये कहलाएगा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और अगर इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये कहलाएगा बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। मतलब अगर इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो अल्फा हेलिकल कहलाएगा। और तो सेकेंडरी प्रोटीन दो प्रकार का हो गया, दो स्ट्रक्चर, एक अल्फा हेलिकल और एक बीटा प्लीटेड। यस ना, ये कहलाएगा, दो हो गया ये। तो अब अल्फा हेलिकल की अगर हम बात करें, अल्फा हेलिकल या अल्फा हेलिक्स की बात, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक, जैसे बस एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे ऐसे ऐसे, इसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, पीपी लिख दे रहे हैं, पीपी फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो यहाँ पे हो सकता है एक दो तीन ऐसे करके एक पॉलीपेप्टाइड, दूसरा पॉलीपेप्टाइड, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड हो। भाई देखो, यहाँ पे एक ही पॉलीपेप्टाइड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड हो, बीटा प्लीटेड में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो, मतलब वो पेप्टाइड बॉन्ड वाला चेन, उसके बीच। मैम उल्टा लिख दी है क्या? अब अभी ना हम सच बता रहे हैं ना, अब क्या हम बोले, क्या उल्टा लिखे हैं मेरे भाई? हाँ, अल्फा हेलिकल इंटर में होगा, अब आप हमको बताओगे? हम्म, पढ़ा लो फिर आप ही लोग। विनाश कुमार भी बोल रहे हैं विनाश ही कर देना है, और जूनियर तो एकदम जूनियर लग रहे हो भाई, सीनियर कब बनोगे? इंट्रा का मतलब विद इन सेम, इंटर का मतलब बिटवीन टू। अब ये प्रोटीन मेरे सामने जूनियर है, ठीक है, इसको सदियों से पढ़ा रहे हैं, और अब ये तो यहाँ तक गलत होने का कोई चांस नहीं है। चलो आओ इधर। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इंट्रा चेन है, एक ही पॉलीपेप्टाइड है उसके बीच में। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटर चेन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इंटर चेन। कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ये थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं सीट लाइक, सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है।
जैसे एक दो तीन ऐसे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, तो सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसके बाद ये हार्ड प्रोटीन होती है, हार्ड प्रोटीन्स। ये थोड़ी सॉफ्ट प्रोटीन होती है, सॉफ्ट प्रोटीन है। ठीक, ये थोड़ी हार्ड है और ये सॉफ्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से जो सवाल आने हैं यही आने हैं। इन अल्फा हेलिकल, तो पहले तो आपसे पूछेगा सेकेंडरी प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, तो ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीन कितने प्रकार का होता है तो आप बताएंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, और अल्फा में इंट्राचेन हाइड्रोजन और बीटा में इंटरचेन हाइड्रोजन। अल्फा वाला थोड़ा हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, बीटा वाला थोड़ा शीट लाइक। कैसे, अभी ये भी बताएंगे। ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। इसके अलावा थोड़ा सा इनका एग्जाम्पल लिख लीजिए। सबसे पहला सवाल तो यहीं से आना है, इनके एग्जाम्पल से। अल्फा वाले का एग्जाम्पल लिखिएगा, अल्फा कैरेटिन। केराटिन भी दो प्रकार का होता है। एक ऐसा केराटिन जो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, अल्फा केराटिन हमारे हेयर में, ठीक है, हेयर्स नहीं होता है, देखो हेयर का प्लूरल भी हेयर ही होता है। हमारे नेल्स में, हमारे हॉर्न में, हमारे हॉर्न नहीं है, जानवरों के हॉर्न है, हूब्स में। इसके अलावा अल्फा के अलावा क्या है, अल्फा केराटिन। फिर देखिए ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन मसल के अंदर है ये, ठीक है, मसल में पाया जाता है। मायोसिन, मायोसिन भी ये मसल के अंदर देखने मिलता है। ठीक है, हाँ मायोसिन भी मसल के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये सब अल्फा हेलिकल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। बीटा प्लीटेड की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है बीटा कैरेटिन। बीटा कैरेटिन ये बीटा प्लीटेड वाले में इनविजिबल है मैम, हम मिस्टर इंडिया है ना, क्या करें। बीटा कैरेटिन सॉफ्ट है तो ये फेदर्स में पाया जाता है। आपको बताया है हमने, बीटा कैरेटिन सॉफ्ट है, ये फेदर्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा फाइब्रोइन, वाह भाई वाह, फाइब्रोइन बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये आपसे पूछा जाता है बार बार। फाइब्रोइन जो है ये सिल्क प्रोटीन है ना, सिल्क, सिल्क प्रोटीन काफी सॉफ्ट होती है इस वजह से, क्योंकि इसमें बीटा प्लीटेड, हाँ सिल्क प्रोटीन फाइब्रोइन। मैम नेक्स्ट टॉपिक कब तक, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने का अगर आप वो देखोगे तो काफी ज्यादा आपको समय लग जाएगा। ठीक है, काफी समय लग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप ये बायोमोलिक्यूल्स के ही नेक्स्ट, अभी बायोमोलिक्यूल पढ़ने में 10-12 लेक्चर लगेंगे, 10 लेक्चर तो लगेगा ही कम से कम, मतलब ये आज का लेके 6-7 लेक्चर और लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये बायोमोलिक्यूल के 1-2 लेक्चर लेके हमारे साथ आ जाइए। इसके अलावा आपने नाम सुना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, अभी सुनाया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कोई खास बात है इसके बारे में? ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट नोन एंजाइम। देखो फास्टेस्ट नोन इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें जो ज्ञात है उसमें, इसके अलावा न जाने कितने एंजाइम होंगे जो हमें नहीं पता, अभी डिस्कवरी नहीं हुई है। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, हाँ फाइब्रोइन और सेरेसीन भी है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, सेरेसीन हालांकि सिल्क प्रोटीन है, फाइब्रोइन और सेरेसीन दो सिल्क प्रोटीन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम सबसे फास्टेस्ट नोन एंजाइम है। किसी भी एंजाइम
स्लो है कि फास्ट है, उसको आप कैसे पता करते हो? तो टर्नओवर नंबर से पता किया जाता है। एंजाइम में पढ़ाएंगे आपको टर्नओवर नंबर। अब ये टर्नओवर नंबर क्या होता है? टर्नओवर कहते हैं ना, कितना टर्नओवर है आपका ईयरली, मतलब एक साल में आपने कितना कमाया, कितना बचाया, जितना कमाया, मतलब टोटल जो से हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसको कहते हैं टर्नओवर। तो टर्नओवर, किसी एंजाइम का टर्नओवर क्या होता है? कोई एंजाइम, मेरी बात को ध्यान समझना, एक सेकंड में, कोई एंजाइम एक सेकंड में कितना प्रोडक्ट बनाती है, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कितना बनाती है, उसका टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। कोई एंजाइम एक सेकंड में कितना प्रोडक्ट बनाती है, जानते हैं इसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेज का टर्नओवर नंबर कितना है? 6 लाख। 6 लाख मतलब एक सेकंड में 6 लाख प्रोडक्ट। अब करता क्या, इसका सबस्ट्रेट क्या है? इसका सबस्ट्रेट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, प्रोडक्ट है H2CO3। तो ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, तो कहने का मतलब जब H2CO3 भी इसका सबस्ट्रेट हो सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी इसका सबस्ट्रेट H2CO3 प्रोडक्ट बना सकता है। तो आप मान के चलो कि एक सेकंड में ये कार्बोनिक एसिड कितना बनाता है? 6 लाख एक सेकंड में। हमने आपसे कहा टिक टिक हो गया एक सेकंड, इतने में ये 6 लाख प्रोडक्ट बना देगा। सोच लो एंजाइम इस हद तक काम करता है। ठीक है, एक सेकंड कितना होता है? ब्लिंकिंग ऑफ आई भी एक सेकंड में नहीं होता, उसमें भी 2-3 सेकंड लग जाते हैं। एक सेकंड में इसने 6 लाख कार्बोनिक एसिड बना देता है। इसलिए ये सबसे फास्ट, मिनट में नहीं सेकंड जोड़ा जाता है। इसलिए टर्नओवर नंबर का यूनिट क्या होता है? टर्नओवर नंबर का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड। दुनिया का सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम कौन है? दुनिया का सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम किसको कहते हैं? एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, जो हमारे सलाइवा के अंदर, हमारे टीयर्स के अंदर है, बहुत सारी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर भी है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। जानते हैं इसका टर्नओवर नंबर कितना होता है? 0.5। ये तो बहुत आलसी निकला, मतलब एक सेकेंड में ये आधा मॉलिक्यूल भी नहीं बना पाता। एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसको 2 सेकेंड लग जाएंगे। इसका टर्नओवर नंबर 0.5 सेकेंड है, अरे सॉरी 0.5 है, मतलब आधा मॉलिक्यूल। इसको 1/2 कह सकते हैं। 1/2 मॉलिक्यूल बनाता है एक सेकेंड में। ठीक, तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक, सबसे लार्जेस्ट एंजाइम कैटालेज होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एंजाइम पेरोक्सीडेज होता है। आगे एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। मैम यूकेपीएससी की लेक्चर की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है धीरज सिंह? हाँ, आएगी तो पता चल जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमने अल्फा कैरेटिन और बीटा कैरेटिन, मतलब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल अल्फा कैरेटिन है, ट्रोपोमायोसिन है, मायोसिन है, बीटा कैरेटिन है, फाइब्रोइन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। क्लियर है? ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए जरा हम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का डायग्राम देखते हैं कि कैसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिकल प्रोटीन। अब पहले हम अल्फा हेलिकल प्रोटीन, गोल्डी त्रिपाठी, और अच्छे से आएगा, और अच्छे से आएगा, बस आप लोग एंजॉय करिए, बहुत अच्छे से आएगा। अभी तक जो 3 क्लास हुई है उसमें तो अच्छे से समझ में आया है। मेरा वादा है आपसे कि सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। देखो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में आप क्या क्या, कौन कौन सा बॉन्ड होगा? एक पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, साथ साथ इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब ये इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे है?
जैसे सपोज करो, थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये NH2 है, ठीक, ये सी अल्फा है। भाई सी को अल्फा कार्बन कहते हैं ना, जिससे NH2 और COH दोनों जुड़ा होता है। मान लो ये पहला अमीनो एसिड, इसलिए हमने अल्फा 1 लिख दिया। इधर हमने ऐसे, अब हम जो बनाएंगे इसका CO है, ठीक, और OH तो वाटर में निकल गया है। अगले का NH, ठीक, फिर ये कार्बन अल्फा 2 ये है, CO, अगले का NH, फिर ये कार्बन अल्फा 3 है, CO, अगले का NH, फिर ये कार्बन अल्फा 4 है, ठीक है, CO, अगले का NH। अब हमने ऐसे बनाया है तो आप डर ना जाना, ठीक, कि ये क्या बना दिया। ये वही बनाया है जो अमीनो एसिड जब आप लिखते बनाते, और एक अमीनो एसिड दूसरा तीसरा चौथा, तो दोनों के बीच में CONH होगा, उसको हमने थोड़ा हेलिकल फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे ये पहली अमीनो एसिड, ये दूसरी अमीनो एसिड, ये तीसरी अमीनो एसिड, ये चौथी। जानते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड तो है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ कहाँ है आप मुझे बताइए। पेप्टाइड बॉन्ड CONH, ये है एक पेप्टाइड बॉन्ड, अरे CONH, ये है एक पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। फिर CONH, ये है एक पेप्टाइड बॉन्ड, फिर CONH, ये है एक पेप्टाइड बॉन्ड, फिर CONH, ये है एक पेप्टाइड बॉन्ड। देख रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जानते हैं कैसे बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर पहला कार्बन है तो चौथे कार्बन के साथ, अगर कार्बन दूसरा है तो पांचवें कार्बन के साथ, अगर कार्बन तीसरा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड छठवें कार्बन के साथ, अगर कार्बन चौथा है तो ऐसे करके, मतलब कुल मिला के हाइड्रोजन बॉन्ड पहले का चौथे के साथ। अब ये पहला है ना, पहला कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड जानते हैं किसके साथ बनता है, चौथे वाले के साथ। तो पहले कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड इस कलर से देखना आप जरा, ये O हाइड्रोजन बॉन्ड और H के बीच होता है ना, O, पहले का O और चौथे का H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग रुचि, कैसे हैं, ठीक है। तो पहले का O और चौथे का NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनता है, ये हमने आपको बता दिया। दूसरे का ये छठवें के साथ, तीसरा है तो छठवें के साथ, दूसरा है तो पांचवें के साथ, तीसरा है तो छठवें, ऐसे करके बनेगा। अब एक बात बताओ, ये इतना दूर जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, तो इससे क्या होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाता है। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर ऐसे रिजल्टेंट में स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। नहीं प्रीति, यूट्यूब पर नहीं है, प्राइवेट क्लास है, केवल बैच स्टूडेंट के लिए। आप पढ़िए आसानी से, आराम से, ठीक है। ये एक हेलिक्स है। जब भाई देखो, पहले ने गया चौथे के साथ बनाया, चौथे ने गया पांचवें के साथ बनाया, पांचवें ने गया ऐसे, दूसरे ने गया पांचवें के साथ बनाया, तीसरे ने गया छठवें के साथ बनाया, तो एक हेलिक्स है। इस एक हेलिक्स में 1, 2, 3 और 3.6 एमिनो एसिड होता है। ये एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स में 3.6 एमिनो एसिड होता है। जब हेलिक्स बन जाता है तो एक हेलिक्स में कितना एमिनो एसिड होता है, 3.6, मतलब कंप्लीट 4 नहीं आता। अरे स्टेबिलिटी का कुछ होगा इशू, आप आगे नहीं, आप पहले जितना बता रहे हैं उतना ध्यान दो। एक हेलिक्स के अंदर जब हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है तो एक हेलिक्स के अंदर कितने एमिनो एसिड आते हैं मुझे बताइए, 3.6 एमिनो एसिड। और एक हेलिक्स की जो लेंथ होती है, एक हेलिक्स की जो लेंथ है वो 5.4 नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर नहीं, एंगस्ट्रॉम। चलो इससे सवाल आते हैं, हाँ,
एक हेलिक्स में 3.6 एमिनो एसिड है, ये मान लो N टर्मिनल हो गया और ये C टर्मिनल हो गया, छोड़ो उसको भाई। अब जब ये बॉन्ड बना तो ये हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया, हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स स्ट्रक्चर में एक हेलिक्स में 3.6 एमिनो एसिड है, तो और एक हेलिक्स की लंबाई 5.4 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। अब आइए, अब यहां से आप सवाल लगा सकते हो। ये सवाल आपको यकीन नहीं होगा, ये सवाल हम नीट के स्टूडेंट को भी लगवाते थे, और पिछला अभी कुछ एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसमें ये सवाल आया था। तो कहीं कोई चीज छूटने नहीं पाती है हमसे, आप इस चीज को लेके एकदम निश्चिंत रहा करो। बहुत से ऐसे सवाल है जो हम पहली बार कराते हैं और वो अगले एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे आप अभी जीआईसी में, जीआईसी प्री होने से पहले 2021 का मैंने डीपीडी वगैरह का सवाल लगवाया था और एग्जैक्टली वही सवाल आ गया था। अभी जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ाते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पढ़ाते हैं, तो वहां पे भी हम कुछ सवाल लगवाते हैं और वो सवाल आ गया एमपीपीएससी में इस बार। तो ये हमारे वो स्टूडेंट जानते हैं जो हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। तो हम कहीं किसी टॉपिक का न्यूमेरिकल छोड़ते ही नहीं। जैसे इस टॉपिक से अब क्या न्यूमेरिकल बन सकता है, जैसे अभी हमने अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने बताया, कहीं ना कहीं वो सवाल आ जाएगा, ठीक है। जेनेटिक्स पढ़ाते टाइम, मॉलिक्यूलर पढ़ाते टाइम जितने सवाल लगवाए हैं हमने, हाइड्रोजन बॉन्ड निकालना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालना, ये सब, वो सब तो पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया, इफ लेंथ ऑफ an alpha helical protein is 1800 एंगस्ट्रॉन। अगर एक प्रोटीन है अल्फा उसका 1800, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एमिनो एसिड। कितना आसान सवाल है इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एमिनो एसिड। तो पता है बिल्कुल जैसे मॉलिक्यूलर में जब हमने डीएनए का लेंथ और उसमें कितना जो है न्यूक्लियोटाइड है, वैसे वैसे ही आप क्या करोगे, आपको गिवन डेट भाई नंबर, तो आप कहोगे जब 3.6 एमिनो एसिड होता है 5.4 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो सीधे सीधे, जब 5.4 एंगस्ट्रॉन में कितना एमिनो एसिड होता है, 3.6 एमिनो एसिड होता है, तो 1800 एंगस्ट्रॉम में कितना एमिनो एसिड होगा। ये तो चूंकि और परंतु करके लगाते हैं ना, चूंकि इसलिए तिरिया गुणा करते हैं, एकदम सिंपल। 5.4 ऐसे ऐसे कर देते हो आप तिरिया गुणा में, 1800 इंटू 3.6 है ना, अपॉन 5.4। 18 दूनी 36, 18 तियां 54, है ना। अब ये तो हम ऐसे ही करते हैं, 3 6 18, तो 600 इंटू 2 बराबर 1200 एमिनो एसिड हो जाएगा। कितना आएगा आप लोगों का, ऐसे आ रहा है, मेरा तो ऐसे आएगा भैया, 1800 इंटू 3.6 अपॉन 5.4, ठीक है। 2 3 हो गया, 3 से इसको कट करेंगे 6 आ जाएगा, 600 इंटू 200 1200 आएगा। कितना आसान है ना। निदा फरहत, मैंने डेली 8 लेक्चर्स लेकर सारे ओल्ड लेक्चर्स, बहुत बहुत बहुत, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि, आपने 8 लेक्चर लिया है भाई, डेडिकेशन की एक हद है, बहुत अच्छे। 8 लेक्चर लिया है इन्होंने, सोचिए निदा फरहत ने, और इन्होंने सारे ओल्ड लेक्चर, अब इनको कितना अच्छा महसूस हो रहा होगा, कितना अच्छा महसूस कर रहे होंगे, ये सोचिए। तो अल्फा हेलिकल जो है, इसके बारे में एक और बात नोट कर लीजिए, नोट करके एक बेहतरीन बात लिख लीजिए, इन प्लाज्मा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो होती है, ये भी सवाल एग्जाम में आया है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज अल्फा हेलिकल प्रोटीन, अल्फा हेलिकल प्रोटीन, और ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब आप याद करो, क्या हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आपको पढ़ाया था ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें अल्फा हेलिकल मोस्ट अबंडेंट ऐसे से बनाया था कि नहीं बनाया था, या नहीं बनाया था, जल्दी बताइए। तो सबका टाइम आता है ना, अपना टाइम आएगा करके ऐसा सोच के मेहनत करते रहिए। सबका टाइम आता है, इसको समझाने का भी समय, देखिए हमें हमारा टाइम आ गया कि हम इसको समझा दें कि हमने ऐसा बनाया था या नहीं बनाया था। यस, बनाया था। हमने कहा था ट्रांस मेम्ब्रेन में अल्फा हेलिकल भी होती है, और वहां भी हमने लिखवाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अल्फा हेलिकल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्ट अबंडेंट लिपिड फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका अल्फा। ऐसा सवाल लगा सकते हैं कि मान लो, अगर मान लो अब अमीनो एसिड का नंबर दे दिया, और अगर मान लीजिए, चलिए एक सवाल और लगाइए, अगर मान लीजिए आपको एक दे दिया, क्वेश्चन लगाइए, इफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड ऑफ, इफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन अल्फा हेलिकल प्रोटीन is 600, calculate the length of protein। अब पहले लेंथ दी थी, एमिनो एसिड निकालना था, अब एमिनो एसिड दिया है, लेंथ निकालना है। जो थोड़ा सा समझदार होंगे वो तो हमें अभी तुरंत बता देंगे, 1 सेकंड में। जो थोड़ा सा समझदार होंगे वो हमें बता देंगे कि कितना होगा। नहीं तो जो प्रोसेस किससे लगाना चाहते हैं वो भी लगा लीजिए। इसका आप कैसे लगाओगे, वैसे इसका आंसर आएगा 900, इसका आंसर आएगा 900। हाँ देखो, पारुल ने बता दिया, क्योंकि इन्होंने पिछला सवाल कॉपी किया, इन्होंने सोचा अच्छा 1800 था तो अमीनो एसिड 1200 आया था, तो 600 अमीनो एसिड है तो लेंथ 900 आएगा। है कि नहीं है? अभी कहाँ, अभी आपको क्लियर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अच्छे से। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, अब यहाँ आपने ऐसे उल्टा 3 ऐसे लगाओगे, भैया 3.6 एंगस्ट्रॉम एमिनो एसिड था, कितना 5.4 लेंथ में, तो 600 एमिनो एसिड कितने लेंथ में आएगा। अब इसका तिर्य गुणा कर दो, 600 इंटू 5.4 अपॉन 3.6, यहाँ कट करो 2 3, यहाँ कट कर दो 3, 300 आ जाएगा। ठीक, आ गया ना। तो ऐसे सवाल लगा सकते हो अल्फा हेलिकल का। तो ये तो अल्फा हेलिकल था। चलो सेकंड देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बीटा प्लीटेड प्रोटीन। बीटा प्लीटेड शीट भी कह देते हैं इसको, बीटा प्लीटेड शीट। इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो एक्सेप्शनली पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, यहाँ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। अभी तक तो आपने एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन देखा था, यहाँ पे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है, हो सकता है उसके बीच में होगा। जैसे कुछ नहीं, आप ये देखो, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये है। ठीक, एक का सीओ, मान लो यहां सीओ है, इसको बनाए, एक का सीओ दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में एनएच से बॉन्ड करेगा। ठीक, एक का एनएच दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन का सीओ से बॉन्ड कर लेगा, हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा अगर दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन का ओरिएंटेशन
ये देखो, ये कहलाएंगे पैरेलल। पैरेलल है ना, ये भी आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है और ये भी आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है। कभी ऐसा हुआ कि एक ऐसे है, दूसरा ऐसे हो, तो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है ना, डायरेक्शन देखो, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो इसको कहेंगे एंटी पैरेलल। हम इसको बहुत डिटेल नहीं लेके जा रहे हैं, नहीं तो हम तो स्ट्रक्चर भी बना देते। तो 300 300 इंटू 300 900 हो जाएगा ना। 300 इंटू 300 900 हो जाएगा। हाँ 900 तो कब से कह रहे हैं, वो लिखने में गलती हो गई। अब आइए, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में ये ओरिएंटेशन भी हो सकता है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो। देखो दोनों पॉलीपेप्टाइड एंटी क्लॉक, अच्छा तीन पॉलीपेप्टाइड, ऐसा नहीं कि दो ही हो, तीन पॉलीपेप्टाइड हो जाए। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन, इसके इसके बीच हाइड्रोजन, इसके इसके बीच हाइड्रोजन, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पे एंटी पैरेलल में और क्या हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, ऐसे हो सकता है। पैरेलल में ये हो सकता है ये हो सकता है, दोनों क्लॉकवाइज दोनों एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना। अब इन दो पॉलीपेप्टाइड के बीच में एक, अरे भाई जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे NH CO NH CONH ऐसे करके बनाओगे, तो एक का CO दूसरे के NH के साथ बॉन्ड करेगा, दूसरे में जो है NH CONH करके ऐसे बनाओगे, तो उतना ज्यादा मत पालो। डायग्राम बनाने भी आएगा, एग्जाम में लिखने भी आएगा, तो आपको यही बनाना पड़ेगा, वो बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप ऐसे बना सकते हो कि देखो भाई पैरेलल हो सकता है एंटी पैरेलल हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बीटा प्लीटेड, यस और नो? और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने बताया है, सेकेंडरी प्रोटीन कहाँ है, सेकेंडरी ये जो बीटा प्लीटेड शीट के जैसी हो जाती है, 1 2 3 ऐसे करके ये पूरा शीट लाइक बन जाती है। और शीट लाइक बन जाती है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बताया बीटा कैरोटीन है और फाइब्रोइन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये सारी चीजें। अब टर्सरी स्ट्रक्चर आइए, अभी तक हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बी कर लिया, अब सी आइए, टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर को कहते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है, 3 डायमेंशनल का मतलब, जैसे प्रोटीन में क्या क्या रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेगा, प्लस यहां कुछ और बॉन्ड आ जाएंगे लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो अल्फा और बीटा का थोड़ा और फोल्डिंग अगर हो जाए, जो भी भाई प्रोटीन्स का और फर्दर फोल्डिंग हो जाए, डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, इसके अलावा आयनिक बॉन्ड हो। अभी सब बता, आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ठीक, आयनिक बॉन्ड के अलावा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से जो दूर जाए, हाइड्रोफोबिक। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वंडर वॉल
वंडरवॉल का स्पेलिंग देख लेना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडरवॉल बॉन्ड कह दो। मतलब लॉट्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर बिकॉज दे आर फर्दर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। यहाँ क्या होता है, फर्दर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, फर्दर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड more than alpha helical and beta pleated। भाई अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड से कुछ बढ़ के और फोल्डिंग होना लग जाए तो यहाँ कुछ और बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे हाँ, जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, एक सल्फर कंटेनिंग दूसरे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से डाइसल्फाइड बॉन्ड बना ले, जैसे हाइड्रोफोबिक हो गया, वंडर वॉल हो गया। ठीक है, एक खास बात यह है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ना, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो ऑल दीज बॉन्ड्स, ये सारे के सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, ये सारे बॉन्ड सिंगल पॉलीपेप्टाइड। अब आप एक बात सोचो, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, ये सिंगल ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, ये थोड़ी और फोल्ड हो गई, इसी के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, ये थोड़ी और फोल्ड हो जाएगी, इसी के अंदर किसी एमिनो एसिड के बीच और आयनिक बॉन्ड बना, ये थोड़ी और फोल्ड हो जाएगी, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना, थोड़ी और फोल्ड हो जाएगी। तो ये बहुत ही हाईली फोल्डेड, ठीक, फंक्शनल डोमेन बना लेगी। इसको कहा जाता है प्रोटीन डोमेन। ठीक है, ये बना लेगी फंक्शनल डोमेन, फंक्शनल प्रोटीन डोमेन, और यहां पे 3D प्रोटीन बन जाएगी। जो 3D प्रोटीन है ना, ठीक है, राधा राधा अभी आपको बताते हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, 8887197291, कंबाइंड टेस्ट सीरीज है, उसको ले लीजिए। जो 3D प्रोटीन है, इट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर या इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन। नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, 3D प्रोटीन, 3D प्रोटीन्स जो हैं इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शंस। बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म, फंक्शनल प्रोटीन ये होती हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये प्रोटीन बहुत जरूरी होती है, 3D प्रोटीन। समझ रहे हो? तो आप सोचो कि क्या बताया हमने कि टर्सरी स्ट्रक्चर हाईली 3D शेप्ड में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, आयनिक, हाइड्रोफोबिक, वंडरवॉल सब के सब एक ही पॉलीपेप्टाइड में बन जाएं तो ये हाईली फोल्डेड हो जाएगी। इसका जानते हैं बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल है मायोग्लोबिन प्रोटीन। बेस्ट एग्जांपल मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन को कहा जाता है मसल हीमोग्लोबिन, मसल हीमोग्लोबिन कहा जाता है। मसल में पाए जाने वाले एक हीमोग्लोबिन है। हमारी जो मसल है, मसल हमारी रेड मसल, रेड फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, व्हाइट फाइबर के अंदर कम होता है। ठीक, मायोग्लोबिन क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ये स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। ये 153 एमिनो एसिड की प्रोटीन होती है।
153 अमीनो एसिड इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड। ये सिंगल पॉली, भाई 3D है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड की होगी। एक ही मतलब कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 152। भाई 153 की है तो 152 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। अच्छा आप मुझे बताओ, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड करता है? एक हीमोग्लोबिन 572 एमिनो एसिड का बना होता है, 584 शायद, 284, 292, 284, 292 कितना हुआ? 584 ना, हाँ। 282, 292 कितना हुआ? 584। मायो हीमोग्लोबिन 584 एमिनो एसिड की बनी होती है। हीमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है, पर 1 मायोग्लोबिन, याद रखना, 1 मायोग्लोबिन बाइंड्स विद 1 ऑक्सीजन एट अ टाइम, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आगे हम इसके बारे में बताएंगे भी, ठीक। अगर कोई पूछे, मायोग्लोबिन टर्सरी प्रोटीन है। ऑक्सीजन का स्टोरेज मसल में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन कहलाती है 153 एमिनो एसिड की सिंगल पॉलीपेप्टाइड की। एक हीमोग्लोबिन कितने से बाइंड करता है? 4 अमीनो एसिड्स, 4 ऑक्सीजन से। अब टर्सरी हो गया। अब नंबर डी आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में एक बस इतना जानना, वेरी वेरी आईएमपी नोट कर लेना। सबसे पहली चीज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। हमेशा एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होगा, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आप मुझे बताइए, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ कहाँ हो गए? प्राइमरी को छोड़ दिया जाए तो बीटा प्लीटेड में और क्वाटरनरी में। अल्फा हेलिकल और टर्सरी में एक ही पॉलीपेप्टाइड है कि नहीं? अल्फा हेलिकल और टर्सरी स्ट्रक्चर में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। बीटा प्लीटेड में और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दो दो पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड। स्वर्णिमा अभी मत, अभी उसकी जरूरत, उसका भी टाइम आएगा, ठीक है, उसका टाइम आएगा। और वैसे आप अगर इसके बारे में बहुत बेहतरीन अभी से समझना चाहते हो तो मेरे नाम से हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन डालिए, आ जाएगा इसी चैनल पे, यूट्यूब में शॉर्ट में हमने बनाया है, ठीक। नोट कर लीजिए कि क्लास के बाद हमें हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन का वीडियो देखना है, 5 मिनट में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, एक बार देख लो यहाँ पे, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का इन्वॉल्वमेंट यहां पर होता है कि नहीं? 100% है। और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ कहाँ है? बीटा प्लीटेड वाले में और क्वाटरनरी में। केवल एक पॉलीपेप्टाइड कहाँ है? अल्फा हेलिकल में और मायोग्लोबिन में, अरे मतलब अल्फा हेलिकल में और टर्सरी में। अब एक पॉइंट और लिखना, all the bonds which involved in tertiary structure, all the bonds which involve वाह क्या बात है, इसे कहते हैं डेडिकेशन। इन्होंने मेरे शॉर्ट वीडियो से 180 वीडियो तक का नोट बना लिया है, जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हमने डालते हैं छोटे छोटे। बहुत अच्छी बात, ऑल द बेस्ट। ये डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। देखो, पढ़ने के लिए जैसे कुछ कैसे पढ़ें, कुछ लोग अपना रूल बना लेते हैं, भाई हमें यहाँ से नॉलेज है, मैम ने यहाँ भी छोटा सा नॉलेज दिया है, इसको भी नोट कर लिया, यहाँ भी छोटा छोटा बात बताया, इसको भी नोट कर लिया, क्लास भी नोट कर लिया। तो थोड़ा ऐसा करना पड़ता है। ऑल द बॉन्ड्स विच इन्वॉल्व इन टर्सरी स्ट्रक्चर also present in quaternary structure, है ना? ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है, बट विद इन, या बट इन मोर देन
वन पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, टर्सरी स्ट्रक्चर में ये सारे बॉन्ड, टर्सरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड क्या थे? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, आयनिक पेप्टाइड, वॉन्डर वॉल, हाइड्रोफोबिक, ये सब थे। क्वाटर्नरी में भी यही सारे बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के बीच। ठीक है, बट इन मोर देन वन पेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, कोई दिक्कत? इसका बेस्ट एग्जांपल बताएं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटर्नरी प्रोटीन, वेरी वेरी आईएमपी। कैसे भाई? हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। पहला ही हो गया कि जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो या तो सेकेंडरी बीटा प्लीटेड होगा या क्वाटर्नरी होगा। पर इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 सिमिलर टू अल्फा चेन होता है, 2 अल्फा चेन और 2 सिमिलर बीटा चेन्स होते हैं। 1 अल्फा के अंदर 141 एमिनो एसिड होता है, 1 बीटा के अंदर 146 एमिनो एसिड होता है। तो 2 अल्फा में 141 इंटू 282 और 2 बीटा में 146 इंटू 2 मतलब 292, टोटल 584 एमिनो एसिड। तो हीमोग्लोबिन में 584 एमिनो एसिड होता है। और यही बीटा चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है। जब पॉइंट म्यूटेशन से वही ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। एक हीमोग्लोबिन एक साथ 4 ऑक्सीजन से बाइंड, एक मायोग्लोबिन एक साथ 1 ऑक्सीजन से ही बाइंड कर रहा था। एक हीमोग्लोबिन एक साथ 4 ऑक्सीजन कैरी करता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से रिलीज होता है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से। और यहाँ 574, हाँ 574, इधर भी हमने 584 लिख दिया था क्या? 574 ही होगा, 574 होगा, ठीक। 574 एमिनो एसिड बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज से। यहाँ पे 2 चेन होता है, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी, ये सब पॉलीपेप्टाइड चेन है। ए पॉलीपेप्टाइड चेन में 21 एमिनो एसिड, बी पॉलीपेप्टाइड चेन में 30 एमिनो एसिड, कुल मिला के एक इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड है। अच्छा, अगर ये 49 रहता तो इसको इंसुलिन को प्रोटीन ना कहते। प्रोटीन का मतलब होता है 50 से ज्यादा अगर एमिनो एसिड है तभी उसको हम प्रोटीन कहेंगे, कहेंगे ना। तो इंसुलिन है 51 का। हालांकि इंसुलिन सिक्रीट होता है प्रो इंसुलिन के फॉर्म में। स्टार्टिंग में इंसुलिन प्रो इंसुलिन के फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, जिसमें एक सी चेन भी होता है। ये हमने आपको बायोटेक में पढ़ाया। सी चेन में 33 एमिनो एसिड होता है, फिर सी चेन। तो इस प्रकार से 84 एमिनो एसिड की होती है इंसुलिन, प्रो इंसुलिन। पर सी चेन रिमूव हो जाता है, 33 एमिनो एसिड रिमूव हो जाता है मैचुरेशन के दौरान, तो बचती है 51। तो क्वाटर्नरी का एग्जाम्पल समझ में आ गया सभी को? बताइए, जल्दी से बताइए। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? तो आई होप कि आप लोग को प्रोटीन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ। अब हमें एक चीज ये है, नोट करके आप बॉन्ड्स के बारे में नोट करके लिख सकते हैं कि भाई देखो, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है इसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड है, 1 पॉलीपेप्टाइड और ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। यस ना, केवल पेप्टाइड बॉन्ड था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 आ जा रहा है, अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिकल में ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड और साथ साथ
क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड प्लस इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई दिक्कत? बीटा प्लीटेड में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको समअप कर लीजिए। देखिए, जैसे आप कहते हो कि मैम शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, ऐसे बनाओ शॉर्ट नोट। एग्जाम्पल भी लिख लो, अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड का। टर्सरी स्ट्रक्चर में वन पॉलीपेप्टाइड है और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ डाई सल्फाइड बॉन्ड, डीएस बॉन्ड लिख रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस आयनिक बॉन्ड प्लस आयनिक बॉन्ड प्लस हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, बस ये सब ETC। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसमें ऑल बॉन्ड ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर। अगर कोई पूछे मायोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है, टर्सरी का। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन क्वाटर्नरी का। फाइब्रोइंस बीटा प्लीटेड का। कैरेटिन अल्फा हेलिकल का, अल्फा कैरेटिन वगैरह। ठीक है, कोई दिक्कत?